हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री एकेडमी। आज हम लोग ईवीएस का फर्स्ट टॉपिक इन्वायरमेंट कवर करेंगे। देखते हैं आगे कि क्या 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 पढ़ना है। ठीक है। इन्वायरमेंट में पहला टॉपिक है कि इन्वायरमेंट होता क्या है। ठीक है। तो जो इन्वायरमेंट होता है वो हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, लोग हैं, वस्तुएं हैं, स्थान है, नेचर है, इन सब का कॉम्बिनेशन जो होता है उसको हम लोग इन्वायरमेंट बोलते हैं। जैसे कि हम जिस घर में रहते हैं, तो हमारे घर में हमारे फैमिली मेंबर्स भी होते हैं, मैन मेड थिंग्स भी होते हैं जो हमारे ज़रूरत की चीज़ें होती हैं जिनको हम यूज करते हैं। कुछ एनिमल्स भी होते हैं जिसको हमने अगर पेट पाला हुआ है, और घर के बाहर हमारे पेड़ पौधे भी होते हैं। तो इन सारी चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो इन्वायरमेंट उसको बोलते हैं। ठीक है। तो इन्वायरमेंट वर्ड एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया है। तो वो फ्रेंच वर्ड एनवायरोनेर, एनवायरोनेर हो, इसका मतलब होता है पड़ोस। हमारे पड़ोस में जो भी चीजें होती हैं उनको हम इन्वायरमेंट बोलते हैं। ठीक है। जैसे लोग, वस्तुएं, स्थान। ठीक है। अब ये जो होता है, ये लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का मिश्रण होता है। लिविंग थिंग्स में जी जैविक जो जीवी प्राणी होते हैं, जैसे एनिमल्स हैं, ह्यूमन है, प्लांट्स हैं। ठीक है। तो ये लिविंग थिंग्स में आ जाता है। ठीक है। जीवी प्राणी जिनको बोलते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स में जो होता है, जैसे स्थल है, पानी है, वायु है। ठीक है। तो इन सारी चीजों का जो मिश्रण होता है, लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग का कॉम्बिनेशन इन्वायरमेंट होता है। हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, लोग हैं, वो हमारा इन्वायरमेंट उसको बोलते हैं। ठीक है। अब आते हैं कि इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो कंपोनेंट्स में इसके दो कंपोनेंट हैं, एक नेचुरल होता है, एक मैन मेड होता है। तो बात आती, सबसे पहले हम करते हैं नेचुरल की। ठीक है। तो नेचुरल में इसके दो पार्ट होते हैं, बायोटिक, एबायोटिक। बायोटिक को हम लोग जीवीय घटक बोलते हैं और इसको अजीवी घटक बोलते हैं। ठीक है। तो सजीव जो प्राणियों का जो संसार होता है उसको हम लोग बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं, जिसमें हमारे जीव जंतु आ जाते हैं, पेड़ पौधे आ जाते हैं। ठीक है। ये बायोटिक कंपोनेंट मतलब अजीवी प्राणी, अजीवी जो एलिमेंट्स हैं उनको एबायोटिक बोलते हैं। तो उसको जो निजी निर्जीव पदार्थ होते हैं उनका संसार, जैसे स्थल है, जल है, वायु है, जैसा कि मैंने स्लाइड में से लिखा हुआ है, एनिमल्स एंड प्लांट्स बायोटिक हो गए। और नॉन लिविंग थिंग्स में होता है लैंड, वाटर, एयर, सॉइल, लाइट एंड टेम्परेचर। ठीक है। तो ये बात हुई हमारे नेचुरल कंपोनेंट की। अब हम बात करते हैं मैन मेड कंपोनेंट की। ठीक है। तो मैन मेड में बिल्डिंग, इंडस्ट्रीज, रोड्स, ब्रिजेज, पार्क्स, कल्चर, ये सारी चीजें मैन मेड कंपोनेंट है। इनको ह्यूमन ने खुद बनाया हुआ है अपने कंफर्ट के लिए, अपने यूज करने के लिए। ठीक है। अब इसको हम लोग अच्छे से पिक्चर से समझ सकते हैं कि पर्यावरण के घटक होते हैं। पर्यावरण के घटक मैंने जैसे पीछे बताया, नेचुरल, प्राकृतिक और मैन मेड होता है। ठीक है। तो प्राकृतिक घटक में हमारा जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल और जलमंडल होता है। ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं स्थल मंडल। ठीक है। तो स्थल मंडल की बात करते हैं, तो आइए हम देखते हैं कि स्थल मंडल होता क्या है। ठीक है। तो जो हमारी जो स्थल मंडल होता है वो पृथ्वी का सबसे ठोस ऊपरी परत को हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है। जिसपे हम लोग रहते हैं, जिसपे पेड़ पौधे हैं, एनिमल्स हैं, लाइफ सस्टेन कर रही है, उसको स्थल मंडल करते हैं। यह हमें वन, कृषि, मानव की बस्ती के लिए भूमि और पशुओं को चरने के लिए स्थल भूमि प्रदान करता है। ठीक है। यह हमें जो स्थल मंडल होता है, इसी स्थल मंडल से हम बहुत सारी चीजें, खनिज पदार्थ, जैसे एल्युमिनियम है, बहुत सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं, सोना है, चांदी, बहुत सारे खनिज पदार्थ भी हमसे प्राप्त करते हैं।
तो ये हुआ स्थल मंडल, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग जल मंडल की। तो जल मंडल होता क्या है? ठीक है, तो जल मंडल जो होता है वो जल का समूह होता है, उसको जल मंडल कहते हैं। इसमें नदी, झरने, तालाब, समंदर, ये सारे जो होते हैं वो जल मंडल, इनसे मिलकर जल मंडल बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो है कि वायुमंडल क्या होता है। तो वायु का जैसे नाम बता रहा है, वायु मंडल, वायु का समूह या वायु का एक लेयर जो होता है हमारे आसपास होता है, उसको हम लोग वायुमंडल बोलते हैं। इसी वायुमंडल में ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करती है, जो कि वायुमंडल को पूरे थामे रखती है। इससे सारी चीजें अपने अपने जगह पे सही से सेट होती हैं। इसी वायुमंडल की ही वजह से हमें सूर्य की जो बहुत सारी भयानक जो गर्मी है और उसकी जो हार्मफुल रेज होते हैं, उनसे हमें ये वायुमंडल बचाए रखता है। ठीक है, अब बात आती है जैवमंडल। तो जैवमंडल होता है क्या? जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, जैव मंडल, जीवों का जो मंडल होता है, समूह होता है, उसको जैव मंडल कहते हैं। इसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु, ह्यूमन आते हैं। ये जैव मंडल इसीलिए सरवाइव कर पाता है कि जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल साथ में रहते हैं। इन तीनों के ही वजह से जैवमंडल सरवाइव करता है। तो ठीक है, तो लाइफ इसीलिए संभव है ह्यूमन का या जीव जंतुओं का, क्योंकि ये तीनों समूह आपस में ह्यूमन जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक आते हैं। जैसे मैंने सब कुछ लिखा हुआ है कि क्या है इस पे, वायुमंडल क्या है, जलमंडल है, जो कि मैंने भी बताया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इकोसिस्टम। ठीक है, तो इकोसिस्टम को हम लोग हिंदी में पारितंत्र बोलते हैं। तो बात आती है कि इकोसिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो जीवधारियों का आपसी और आसपास के पर्यावरण के बीच का जो संबंध होता है, उसको पारितंत्र बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि हमारे घर के अगर आसपास कोई पार्क है, तो उस इकोसिस्टम का काफी छोटा सा बट इकोसिस्टम के एक अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्योंकि जो पार्क होता है उसमें देखिए लिविंग थिंग्स है, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे हवा है, वहां पे स्थल मंडल है। तो ये इन दोनों का क्या है, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग जब एक सिस्टम में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं और रासायनिक क्रिया करते हैं, भौतिक क्रियाएं करते हैं, उनसे जो एक सिस्टम बन के आता है, उनको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल मैंने दिया है कि अधिक वर्षा वाले वन, ये भी इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। घास स्थल, घासों का कोई बड़ा सा मैदान है, रेगिस्तान है, पर्वत है, झील है, नदी है, छोटा सा ताल, ये सारे क्या हैं, इकोसिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो अब इकोसिस्टम का जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, जो साइंटिस्ट, उनका नाम है एजी टैंसले। ये एजी टैंसले ने 1935 में इकोसिस्टम को कॉन्सेप्ट दिया, इसके बारे में सबको ये रिसर्च बाहर है। ठीक है, और वर्ड इकोलॉजी इन्होंने अर्नेस्ट हैकल ने सबसे पहले यूज किया। और वो इकोसिस्टम का जिसमें स्टडी किया जाता है, उसको इकोलॉजी बोलते हैं। इस स्लाइड में मैंने एक छोटे से ताल का एग्जांपल दिया हुआ है इकोसिस्टम का। तो आप जैसा देख सकते हैं कि इसका एक छोटा सा ताल है, इसमें पानी है, लोटस फ्लावर है, स्वान है, और उसके आसपास पेड़ पौधे हैं, जीव है। तो उसमें क्या है कि आपका लिविंग थिंग्स भी है, पेड़ पौधे, जंतु, ठीक है, और यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स है, आपका वाटर है, एयर है, ये सब आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और एक लाइफ को संभव कर रहे हैं। तो क्या है, ये अपने आप में एक छोटे से इकोसिस्टम का आपको एग्जांपल शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इकोसिस्टम होता है। तो इकोसिस्टम टू टाइप्स का होता है, एक एक्वेटिक होता है, एक एक्वेटिक होता है और एक टेरेस्ट्रियल होता है। एक्वेटिक मतलब जो पानी से रिलेटेड इकोसिस्टम होते हैं, उनको एक्वेटिक बोलते हैं। ठीक है, इसके भी दो पार्ट है, मरीन
मरीन मतलब समंदर अपने आप में एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। और फ्रेश वाटर से रिलेटेड जो होते हैं इकोसिस्टम, उसमें रिवर आ गया आपका, लेक आ गया और वेटलैंड है। ठीक है। अब टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल मतलब पृथ्वी से रिलेटेड जो चीजें हैं, इकोसिस्टम है, उनकी हम बात करते हैं। तो उसमें हो गया आपका फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड एंड माउंटेन। ठीक है। अब हम बात करेंगे इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट्स होते हैं, पारतंत्र के घटक होते हैं। तो इकोसिस्टम दो चीजों से मिलकर बना है, बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट। हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स में देख लेते हैं क्या क्या आते हैं। ये प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है। तो उसमें प्रोड्यूसर में सिर्फ प्लांट्स आते हैं, क्योंकि ये खाना सिर्फ अपना ही, सिर्फ प्लांट्स ही ऐसे हैं इस स्थल मंडल पे जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। ठीक है। कंज्यूमर्स जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, या तो प्रोड्यूसर को खाते हैं या एनिमल्स में ही उनका कई सारा सीरीज होता है, लेयर्स होता है, उनको खाते हैं। ठीक है। और डीकम्पोजर्स जो होते हैं वो छोटे छोटे जीव होते हैं, जो कि डिकम्पोज करते हैं। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल में अभी ताल का एग्जाम्पल लिया था, तो जो ताल होता है उसमें नीचे लेयर्स में सबसे नीचे तले पे आप जाएंगे तो छोटे छोटे जीव भी होते हैं, जो जीव मर जाते हैं, या पेड़ पौधे हैं जो भी उसके अनवांटेड एलिमेंट्स हैं, उनको खत्म कर देता है, डिकम्पोज कर देता है। तो वो डिकम्पोजर्स में आ जाता है। तो वही चीज यहाँ पे शो किया गया है। ठीक है। तो ये हो गए हमारे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। और लास्ट में एबायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट्स में जो है, देखिए लाइट, लाइट बहुत इंपॉर्टेंट। इकोसिस्टम कहीं भी फूड चेन है, ये सारी चीजें हैं, वो सनलाइट के बिना सरवाइव नहीं कर सकती, हो ही नहीं सकता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज लाइट, वाटर, सॉइल, which is very necessary for producer and consumer। ठीक है। तो यहाँ पे हमने जब प्रोड्यूसर्स में सिर्फ प्लांट्स ही आते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू सनलाइट में अपना खाना खुद ही प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। और जो कंज्यूमर होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन का एग्जांपल लें, तो हम देखिए ऑमनीवोरस हैं, मतलब ह्यूमन जो होता है मांस भी खाता है और अनाज भी खाता है, फ्रूट खाता है, नट्स खाता है। तो ये फ्रूट, नट्स, वेजिटेबल, ये सारी चीजें कहाँ से आती हैं? प्रोड्यूसर प्लांट से ही आती हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं जीव जंतु भी हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो प्रोड्यूसर्स ही ऐसे होते हैं जो खाना बनाते हैं। और कंज्यूमर कहीं ना कहीं डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली प्लांट्स पे, प्रोड्यूसर्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। तो ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी, आई होप। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स हैं। तो टाइप्स ऑफ कंज्यूमर में देखिए 4 लेयर है। उसमें सबसे पहला जो होता है प्राइमरी कंज्यूमर की बात आती है। तो प्राइमरी कंज्यूमर में हमारा काऊ आता है, डियर, गोट, ग्रास होकर। ये प्राइमरी कंज्यूमर वो कंज्यूमर होते हैं जो सिर्फ ओनली ग्रीन घास खाते हैं, पत्ते खाते हैं, पेड़ों को, मतलब पेड़ों पे कहीं ना कहीं डायरेक्टली पेड़ पौधों पे ही डिपेंडेंट है। ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर वो होते हैं जो कि फर्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करते हैं, जैसे फ्रॉग है, फॉक्स है। ठीक है। अब बात आती है टर्शियरी। टर्शियरी जो कंज्यूमर होता है वो या तो प्राइमरी कंज्यूमर को खाता है, या तो सेकेंडरी खाता है, या ये इन दोनों को खा सकता है। जैसे हमारा लॉयन मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, तो जो लॉयन होता है वो डियर को भी खाता है और फॉक्स को भी खाता है। तो मतलब प्राइमरी कंज्यूमर को भी खाता है और सेकेंडरी को भी खाता है। ठीक है। ऑमनीवोरस में आता है, जो बात आती है, मैन है, कैट है और क्रो है। मैन जो होता है वो फ्लैश मैन मांस भी खाता है और अनाज भी खाता है। कैट भी वैसे ही है, वो भी अनाज भी घर की भी चीजें खा लेती है और चूहों खा खाती है। क्रो भी जस्ट वैसा ही ऑमनीवोरस होता है। ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ आ गया होगा। अब हम लोग फूड चेन की बात करते हैं, क्योंकि फूड चेन इकोसिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्योंकि जो
फूड चेन का मतलब होता है खाद्य श्रृंखला, मतलब किस श्रृंखला में, किस सीरीज में कोई एनिमल खाता है और सरवाइव करता है, ये फूड चेन दिखाता है। तो मैंने इसका इस तो फूड चेन होता क्या है, पहले तो खाद्य का एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ने को, प्रक्रिया को हम लोग खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे हमने दिखाया कि घास घास होता है, घास को पशु खाते हैं, पशु को मनुष्य खाता है, ठीक है। तो ये एक निश्चित क्रम में जो खाने की प्रक्रिया है, सर्वाइवल का प्रक्रिया है, इसको फूड चेन कहते हैं। जैसे मैंने अगर एक फॉरेस्ट का एग्जांपल लिया कि फॉरेस्ट में एक ये फूड चेन कैसे सरवाइव करता है, तो सबसे पहले पेड़ पौधे आते हैं, उनको डियर खाया, और उसके बाद डियर को लायन ने खाया। तो ये फॉरेस्ट का फूड चेन आपको दिखा। तो ये नॉर्मल लिविंग लाइफ में हमारे जो है उसमें घास है, ग्रास होपर, फिर उसके बाद ग्रास होपर को फ्रॉग ने खाया, फिर स्नेक को स्नेक ने फ्रॉग को खाया, फिर स्नेक को ईगल ने खाया। तो ये नॉर्मल डे टू डे लाइफ का ये एग्जाम्पल, ठीक है। अब एक्वेटिक सिस्टम में कैसे ये फूड चेन वर्क करता है, इसको हमने देखना है। यहाँ पे ये जो चीजें हैं, ये समंदर में बहुत सारे शैवाल छोटे छोटे जो होती हैं, ये पेड़ पौधे टाइप का जो भी शैवाल है, इसको एक इंसेक्ट ने खाया जो कि एक्वेटिक है। अब इसको फिश ने खाया, और फिश को खाया स्वान ने। तो ये एक्वेटिक सिस्टम का फूड चेन हो गया। मैंने तीनों दिखाया हुआ है, फॉरेस्ट का, डे टू डे लाइफ का, और एक्वेटिक सिस्टम में कैसे फूड चेन वर्क करता है। तो मतलब खाद्य का एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ने की श्रृंखला को फूड चेन कहते हैं। और जैसे जैसे हमारी जो ये श्रृंखला ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है सीरीज में, वैसे वैसे हमारा जो एनर्जी होती है वो भी डिक्रीज करती जाती है। क्योंकि सारे जो जीव जंतु होते हैं, चाहे ह्यूमन होते हैं, वो खाना क्यों कंज्यूम कर फूड क्यों कंज्यूम करते हैं, क्योंकि उन्हें फूड से एनर्जी मिलती है। और जैसे जैसे उनकी एनर्जी लेवल ऊपर की तरफ जाती है, वैसे वैसे उनकी एनर्जी लेवल ऊपर कम होती जाती है। जैसे यहाँ पे एक लेयर हुआ, एक दूसरा लेयर ये हो गया, तीसरा लेयर हो गया, चौथा लेयर, हर लेयर पे बस 10% एनर्जी ऊपर जाती है, बाकी 90% जो होती है एनर्जी जो होती है वो लॉस हो जाती है, ठीक है। और 10% ही एनर्जी सेव होती है जो कि आगे बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये ग्रास है, यहाँ पे 100% एनर्जी रहे, यहाँ पे बस जो पहुंचा वो 10% ही पहुंचा, फिर इसका 10% यहाँ पे गया, इसका फिर यहाँ पे। इसीलिए जो हम एनर्जी पिरामिड बनाते हैं, जैसा मैंने नेक्स्ट स्लाइड में शो किया हुआ, वो टॉप पे जाते जाते एकदम मिनिमम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे मिनिमम एनर्जी होती है, यहाँ पे जो होती है मैक्सिमम एनर्जी होती है। यहाँ पे मिनिमम, इसीलिए जो ये एनर्जी पिरामिड होती है वो उसको ट्रायंगल शेप दिया गया है, ठीक है, ताकि नीचे मैक्सिमम और ऊपर मिनिमम, ठीक है। अब आती है बात हमारी कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट का मतलब होता है पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण, हम हमारे आसपास जो पर्यावरण है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो कि अनवांटेड है, नहीं होनी चाहिए, चाहे जीव जंतु सब गायब होते जा रहे हैं। और हमारे आसपास बहुत सारे पोल्यूशन है जो ह्यूमन लाइफ को बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। तो इसीलिए 1972 में यूएनओ में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें पर्यावरण को संरक्षित करने की बात हुई थी, और उसमें डिसाइड किया गया था कि 5 जून को 5 जून को हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के नाम से सेलिब्रेट होगा। और ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वो 5 से लेके 16 जून के बीच हुआ था, क्योंकि 5 जून को वो स्टॉकहोम में जब इस कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो ये 5 जून को ही स्टार्ट हुआ था। इसीलिए 1972 में तो स्टार्ट ही हुआ था, लेकिन 1973 में ओनली वन अर्थ के थीम से वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे अगले साल 1973 में सेलिब्रेट किया गया, ठीक है।
ये हमारे पर्यावरण संरक्षण के लिए एक पहला कदम था, क्योंकि कहीं ना कहीं विश्व को ये ऐसा फील होने लगा था कि हमें अपने पर्यावरण को संरक्षित करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें जो है हो रही हैं वो सही नहीं है। ठीक है। तो हमारे इंडिया में 1986 में एक वर्ल्ड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया, जो कि 19 नवंबर 1986 में इम्प्लीमेंट किया गया। इसका उद्देश्य सिर्फ यही था कि हमारे जो इन्वायरमेंट है, हमारे आसपास का इन्वायरमेंट है, उसको संरक्षित करने के लिए प्लान प्रिपेयर किया गया है इस एक्ट में, और उसको कैसे संरक्षित करना है, उसको बेहतर बनाना है, यही इस एक्ट का मेन उद्देश्य था, जो कि 19 नवंबर 1986 में इम्प्लीमेंट किया गया फर्स्ट टाइम इंडिया में। ठीक है। तो आई होप कि मैंने सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर किए हैं और आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही।